वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं और भास्कर एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में अपनी वेकेशंस बिता के वापस लौट आए हैं और भैरवी चली गई है सिंगापुर। भास्कर 8 से 10 दिन की ही होती है वेकेशन, तो हम अपनी कार यहीं पर पार्क कर जाते हैं। उससे हमें बेंगलुरु जैसे शहर में बहुत सुविधा हो जाती है। सीट पे रखें। बेंगलुरु की सड़क पे हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ। रात के या अगली सुबह के 4-5 बजने वाले हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अंदाजे से, ये भी बेचारा डर डर के चला रहा है। थोड़ी लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई लोगों के घरों की, और कि मैंने ऑन कर दी। भास्कर चला रहा है गाड़ी। कुछ घंटे ही थे हमारे पास, तो कुछ आराम किया, फिर उठ गए। भास्कर ऑफिस चला गया और मैं यहाँ पर थोड़ा सुस्ता रही थी कि अभी सब सामान अनपैक करूँगी। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी, आपको भी दिखाती हूँ कि इस घर में रखे हुए छोटे से प्लांट में एक बहुत बड़ी मकड़ी बैठी हुई है। तो मकड़ियों का घर में रहना तो अच्छा नहीं होता है, वो हर तरीके से हानिकारक होती है। तो पहले तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। जब मैं गई थी तो मुझे इन सब गमलों का काम करके जाना था, लेकिन उतना समय नहीं था। तो अब आकर मैं देख रही हूँ कि इनका सबका काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज़ ये मरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें गमलों को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और विंडोज़ पर बहुत डस्ट आ गई है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है बेंगलुरु में, तो उसके छींटे विंडोज़ पर आते हैं। तो इस तरीके से इन गमलों का भी मैं काम शुरू कर ही देती हूँ। और जो इसमें कुछ पत्ते डैमेज हैं, घास पत्ते फालतू उगे हुए हैं, वो भी निकाल देती हूँ। तो जब हम घर आते हैं कुछ दिनों बाद, तो लगता है कि घर को साफ़ जब तक नहीं करेंगे तब तक उसमें रहना अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जबकि मेरा सामान अनपैक अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ इन विंडोज़ को साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बाहर से सफाई शुरू करते करते अंदर आऊँगी तो अच्छा रहेगा। और अनपैक में तो ज़्यादातर कपड़े धुलने ही हैं। अब मैं किचन की विंडो को भी साफ़ कर लेती हूँ, तो उस बहाने सारी की सारी विंडोज़ साफ़ हो जाएंगी। यहाँ जो नेट वाली विंडो है, इस पर पिछली धूल ही इतनी सारी जमा है कि आज मैंने इस विंडो को ही उतार लिया और वैक्यूम क्लीनर की भी थोड़ी मदद ले लेती हूँ, वरना सारा काम मुझे हाथ से करना होगा। वैक्यूम क्लीनर को भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी पिछली थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है अभी। तो मैंने इसकी अटैचमेंट लगा ली, जो काफ़ी पतली है, विंडो पर पूरी आ जाएगी। और थोड़ा सा मैं इसकी मदद से जितनी धूल निकाल पाऊँगी उतनी निकाल लेती हूँ। लेकिन वैक्यूम क्लीनर कॉर्नर्स में डस्ट नहीं खींच पाता है, तो वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस तरीके के वैक्यूम क्लीनर से थोड़ी सी मदद हो गई, अदरवाइज़ मैं ये काम भी हाथ से ही कर लेती। और हाथ से काम करने के लिए हमें सबसे कम सामान यूज़ करना पड़ता है, कभी भी आप आजमा के देखिएगा। और जब बंद घर में आते हैं तो विंडोज़ वगैरह अगर एकदम साफ़ कर लें तो बहुत लाइवली फील होता है। बाहर से खुली रोशनी अंदर आती है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने अब सारा काम शुरू कर ही दिया है। और अब शाम होने को जा रही है और मैं ये विंडोज़ अच्छी तरह गीले कपड़े से कोलिन कहीं कहीं लगाते हुए अच्छी तरह इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार अब ये साफ़ हो जाएंगी तो एक हफ़्ते का काम मेरा आराम से निकल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर हमारे रहने की वजह से यहाँ डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। विंडो के सारे कॉर्नर्स अगर मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी तो हवा भी ज़्यादा आएगी अंदर। और बेंगलुरु की हवा के तो कहने ही क्या है, बहुत अच्छी हवा यहाँ चलती है हर समय। तो इस तरीके से अब ये विंडो मैंने अंदर से बाहर से, इसके जो कॉर्नर्स हैं, यूपीवीसी फ्रेम है, उसके ऊपर कोलिन से लगा साफ़ कर दिया है, क्योंकि वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंडोज़ जो नेट वाली मैंने उतारी थी उनको मैं
झाड़ रही हूँ। ये झाड़ू आगे से मोटी हो चुकी है, पुरानी है, तो ये एक ब्रश की तरह बन गई है। बस ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की नेट वाली विंडोज़ को अगर साफ़ कर रहे हैं, चाहे तो उतार के साफ़ करें, चाहे लगे हुए ही साफ़ करें, लेकिन प्रेशर ना डालें, अदरवाइज़ इनकी नेट झोल खा जाती है। पीछे देख सकते हो आप टाइल्स पर कितनी डस्ट की एक ब्लॉक बन गया है, क्योंकि इन विंडोज़ में बहुत डस्ट है। बंद घर में भी अंदर डस्ट आ ही जाती है। तो हम तो बहुत दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो इसलिए ये सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं इस काम में लग ही गई हूँ, तो लग ही गई हूँ समझिए। अब मैं इसको गीले कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धोने से इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा और मुझे आज ही ये सब ठीक करना है। आज भी हम सुबह ही घर पहुँचे हैं, कुछ घंटे का रेस्ट किया है, तो आज रात को तो हम एटलीस्ट टाइम से सो पाएँ और फिर कल से पूरा रूटीन फिर से स्टार्ट होगा। तो आज मैं इन विंडोज़ को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। कपड़ा आप देखो दोनों तरफ से कितना गंदा हो चुका है। अब इनको मैं इनकी जगह पर लगा के आती हूँ। बंद घर में थोड़ी सी भी अगर गंदगी हो तो बहुत स्मेल पड़ जाती है। तो ये काम भी मेरा अब ठीक हो गया है, घर में स्मेल नहीं है, क्योंकि मैं सारा घर ठीक ठाक करके गई थी। लेकिन डस्ट को घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, और ये मेरा पेंडिंग भी था। तो मैंने इस तरीके का एक ये रॉड ख़रीदा है, बहुत अच्छी तरह से ये डस्ट को पकड़ लेता है और ये लंबा भी हो जाता है और इसको मोड़ भी सकते हैं। तो जैसे जहाँ पर भी लंबी विंडो है, बड़ी साइज़ की विंडोज़ कि हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मैं वहाँ इसको यूज़ कर रही हूँ। और एक गीला ग्लव करके उससे भी मैं बाकी की बची कुची डस्ट को इसमें ले रही हूँ। देख सकते हैं आप कितनी डस्ट इसमें अभी थी, तो ये गीले कपड़े से ही साफ़ होनी थी। और इस तरीके की चीज़ें एक दो मैं ज़रूर रखती हूँ, ताकि इस तरीके से जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ अपने किसी वाले भी घर में, तो मैं ये साफ़ सफाई अपने आप ही बिना किसी की मदद लिए कर लूँ। ये प्लांट्स भी मैंने आज शाम को ठीक ठाक कर लिए थे। भास्कर भी ऑफिस से आ चुका है और अब इनको मैं इसकी मदद लेके यहाँ पर लगवा देती हूँ, ताकि ये थोड़े बड़े होंगे तो डस्ट अंदर नहीं आएगी। भास्कर ने ऑफिस से आने के बाद भी मेरी इतनी मदद कर दी, वरना ये गमले बहुत भारी भारी थे, उठाने मुश्किल थे। तो अभी भास्कर का काम लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अब इतनी सफाई जब हो ही गई है, तो ये छिपकली के लिए एक स्प्रे है, काफ़ी खुशबूदार स्प्रे है और प्लांट्स को और इंसानों को इससे कोई हार्म नहीं होता है। तो इसका भी मैं स्प्रे सारी विंडोज़ पर भास्कर से करवा लेती हूँ, ताकि अब जो इतनी अच्छी तरीके से डस्ट वगैरह निकल गई है, अब यहाँ पर किसी तरीके का जाला, किसी तरीके की धूल का कण नहीं है, तो ये स्प्रे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसको बस कॉर्नर्स पर स्प्रे करना होता है और इसकी जो मात्रा है काफ़ी कम यूज़ होती है। इसकी कॉस्ट थी 450 रुपये बॉटल की। एक बार मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और अब यही स्प्रे मैं जो विंडो किचन की यहाँ की मैंने साफ़ की है, इस पर भी एक बार ये स्प्रे कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की तरफ तो कॉकरोच आने का डर रहता है। वैसे यहाँ सारा बंद है, लेकिन मच्छर तो फिर भी कहीं से भी घुस जाते हैं। और मेन गेट पर भी ये स्प्रे मैंने करा लिया है। अब हो गया है अगला दिन। अगली सुबह मैंने देखा खुली रोशनी में, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ काला काला नज़र आया, जैसे कि कोई जाला हो। तो मैंने तुरंत इसको उसी समय झाड़ा और उसके बाद जब मैंने नीचे देखा तो कुछ ख़ास चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा क्या पता छोटी सी मकड़ी ही हो यहाँ भी, तो वो मकड़ी वगैरह कभी कभी झाड़ू में भी घुस जाती हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह झाड़ा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने बाद में इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दिया और निश्चिंत हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं जब कुछ दिनों बाद घर में आती हूँ तो सफाई के काम शुरू हो जाते हैं। अभी सफाई की शुरुआत है, आपके साथ शेयर किया। अब इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और अपने घर की सफाई का काम करती हूँ।
बाय बाय।